खुशी है कि तेलंगाना के लोगों का भी भाजपा पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, मैं आदिल खान आज़ाद। बीजेपी का एक बड़ा ख्वाब है कि दक्षिण भारत में, यानी भारत के दक्षिणी हिस्से में अपनी पैठ बढ़ा ली जाए, क्योंकि ये वही हिस्सा है जहां से बीजेपी के लिए कभी अच्छी खबर नहीं आती, सिवाय कर्नाटका को अगर छोड़ दिया जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तेलंगाना के हैदराबाद में। बीजेपी की प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंत्री सब वहीं मौजूद होते हैं। पूरा केंद्रीय कैबिनेट वहां मौजूद होती है और वहां से ऐलान किया जाता है कि घबरा रहे हैं केसीआर, उनकी सरकार गिर सकती है। लेकिन एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप सोचिए कि वहां पर किसका क्या कुछ गिर सकता है। बीजेपी की तो साख ही गिर गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब बोल रहे थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद, एक संबोधित कर रहे थे जनसभा को, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, आम जनता भी बुलाई गई थी। वहां भाजपा के ना कार्यकर्ता रुक रहे थे, ना आम जनता रुक रही थी। मोदी जी को कोई सुनना ही नहीं चाह रहा था। जब बीजेपी का कोई विजन अडॉप्ट ही नहीं करना चाह रहा था, सुनना नहीं चाह रहा था, तो बीजेपी के लिए फिर वहां पर दक्षिण भारत में कमल खिलेगा कैसे? ये वीडियो देखिए। और बता दूं इससे पहले कि इसे शेयर किया है जहां से हमने उठाया है, ये अदनान अली खान साहब हैं। ये पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, भारतीय पंजाब से। अदनान अली खान 555 करके वो कह रहे हैं, अरे रुक जाओ, मोदी जी स्पीच दे रहे हैं। अ रिपोर्टर आस्क्ड देम, reply was they gave 500 rupees for 2 hours. We have next booking with TRS now. अब ये अदनान साहब के मुताबिक है, हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं अपनी तरफ से, इन्हीं से हमने ये वीडियो लिया है। TRS वर्कर ने भी एक जो है शेयर किया है। अदनान लिखते हैं कि एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, जो लोग जा रहे थे उनसे कहा गया कि मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि भैया 500 रुपये हमें मिले थे 2 घंटे के लिए, 2 घंटे हमारे पूरे हो गए, हमारी अगली बुकिंग TRS के साथ है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। मतलब ये हाल है। आप ज़रा वीडियो देखिए किस तरीके से पब्लिक, मोदी जी बोलते चले जा रहे हैं अपने शौक के हिसाब से, और पब्लिक चलती चली जा रही है, कह रही है कि जी टाइम पूरा हो गया, जितने पैसे मिले तो उतने ही काम करेंगे। वो देखिए एक हुजूम सा जा रहा है, मोदी जी को कोई नहीं सुन रहा। देश के सामान्य नागरिक का भाजपा पर इतना विश्वास है, मुझे खुशी है कि तेलंगाना के लोगों का भी भाजपा पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, जोश से भरे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह आज पूरे देश को पता चल रहा है। तो देख लिया आपने कि मोदी जी बता रहे हैं अपना एजेंडा और सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन जनता को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बढ़ती चली जा रही है। अदनान अली खान के ये जो हमने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर किया है आपके साथ, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते इसकी। हालांकि ये सभी देख रहे हैं कि सब कुछ सच है, लेकिन आजकल सच का क्या कुछ बनाया जा रहा है। जुबैर वाले मामले में हम देख रहे हैं। अब इसकी पुष्टि हम नहीं करते, पुष्टि करने के लिए बहुत सी एजेंसीज बाकी हैं। खुद बीजेपी बताएगी कि क्यों छोड़ के जा रही थी, पब्लिक उनके प्रधानमंत्री को सुनना नहीं चाह रही थी। अदनान जो है ये पंजाबी हैं, एक पंजाबी मुस्लिम, और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर। इनका ही आप प्रोफाइल देख सकते हैं। मलेरकोटला पंजाब से, पटियाला से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, इन्होंने जो है ये कृष्ण KTRS का वीडियो शेयर किया था। कृष्ण KTRS ने ओरिजिनली ये वीडियो डाला था। कृष्ण KTRS जो है सोशल मीडिया कन्वीनर हैं TRS के, और चेयरमैन हैं TSMDC के, LLB MC ये सब इनका सब, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़े हैं वहाँ से। कृष्ण TRS लिखते हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए कि पीपल लीविंग द वेन्यू व्हेन BJP's स्टार कैंपेनर मोदी जी इज स्पीकिंग शोज दैट तेलंगाना इज नॉट इंटरेस्टेड इन जुमलास। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जब स्टार कैंपेनर मोदी जी बोल रहे थे, तब लोग वेन्यू को छोड़ कर जा रहे थे। ये इस बात को दर्शाता है कि तेलंगाना की आम जनता उनके जुमलों में ज़रा भी यकीन नहीं रखती, या ज़रा भी उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। अब ये जुमले वाला तो आप सब जानते हैं कि क्या मसला है। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोल रहे थे हैदराबाद में, कि आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहे। बीजेपी की विजय संकल्प सभा में बोले पीएम मोदी, अब आत्मनिर्भर तो आप कर रहे हैं भारत को, लेकिन
आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है बीजेपी को, क्योंकि कोई भी दक्षिण भारत में ज़्यादातर लोग बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं क्या उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। इसीलिए जब उनके स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री मोदी महामानव जब बोल रहे थे तब लोग छोड़ कर जा रहे थे। क्या ये बीजेपी का और ज़्यादा पतन दक्षिण भारत में हो जाएगा उसका इशारा है, या जो पोजीशन है उसमें और कोई इजाफा होने वाला नहीं, मजबूती का उस तरफ इशारा है। कर्नाटका को हम देख लें तो तमिलनाडु हो, केरला हो या फिर तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, इन जगहों पर क्या स्थिति है, क्या हालत है बीजेपी की, हम सब जानते हैं। वहाँ पर बस यही एक निशाना है कि पहले जिस तरीके से इन लोगों ने बीजेपी ने चाहा था कि पश्चिम बंगाल में फ़ायदा मिल जाए, वैसे अब दक्षिण भारत इनके निशाने पर है। नॉर्थ ईस्ट में तो जोड़ तोड़ करके जैसे तैसे सरकारें अब बनने लगी हैं, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। इसी रैली में बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि डबल इंजन की सरकार के लिए जनता खुद ही रास्ता बना रही है। प्रधानमंत्री जी, पब्लिक आपकी रैली छोड़कर रास्ता बनाते हुए आपके रैली स्थल से जा रही है। आपने देखा नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए आपकी रैली में किस तरीके से लोग नॉन इंटरेस्टेड होकर जिस रास्ता बनाते हुए आप कह रहे हैं कि पब्लिक डबल इंजन सरकार के लिए आ रही है, आपकी रैली स्थल से जा रही है। कोई डबल इंजन की सरकार बनने वाली नहीं है। देखिए जरा, देश के सामान्य नागरिक का भाजपा पर इतना विश्वास है, लगातार बढ़ रहा है। जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है। तो साथियों, ये बीजेपी की राष्ट्र कार्यकारिणी की दूसरे दिन की बैठक के बाद का नज़ारा था, जब रात में प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना की जनता को संबोधित कर रहे थे। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में जो है प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए लोगों को कहा था कि अब दक्षिण भारत में जो है कमल जो है वो खिलेगा और बीजेपी का यहाँ पर शासन आएगा। वंशवाद से बाहर निकल पा रहे हैं विपक्षी दल, नहीं निकल पा रहे हैं, इस तरीके की बात। अब देखिए, एक अमर उजाला की छोटी सी हेडिंग देखिए, हैदराबाद की रैली में गरजे पीएम मोदी। साथ ही सुनिए दुनिया की बड़ी खबरें। अब हैदराबाद की रैली में पीएम मोदी गरज तो रहे थे, बरस भी रहे थे, लेकिन जनता जो है वो कह रही थी कि ये गरज बरस हमको नहीं चाहिए, जनता छोड़कर जा। आप समझिए कि हम बार बार जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आप इंटेंसिटी देखिए लोगों की निकलने की, एक दो करके नहीं निकल रहे हैं। एक कहते ना, एक भर्रा मार के भीड़ जो है बाहर निकल जाती है, वो निकल रही है। और क्यों? जैसा कि अदनान ने लिखा था कि भैया 500 रुपये हमें 2 घंटे के लिए मिले थे। अदनान का कहना है, जिनका हमने ट्वीट शेयर किया था, 500 रुपये 2 घंटे के लिए मिले थे, तो हम जा रहे हैं। तो क्या ये पब्लिक लाई गई थी जो कि बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड थी, बीजेपी को समझने में या प्रधानमंत्री मोदी को सुनना नहीं चाहती थी, बल्कि लाई गई थी और सिर्फ ये पैसे के बल पे आए थे। इसलिए जैसे इनका काम पूरा हुआ ये निकलने लगे। इनको ये भी होश नहीं रहा कि सबसे अच्छा वक्ता जो इस वक्त का है देश का, प्रधानमंत्री मोदी, जो टीपी देख के बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बोल रहे हैं और आप उन्हें सुन नहीं रहे हैं और आप छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस इंसान की तूती 7 समंदर पार बोलती हो, मोदी जी से बकौल बीजेपी के नेताओं के पुतिन और जो आपका जेलेंस्की है, वो लोग जब मोदी जी उन्हें सलाह देते हैं कि भाई युद्ध रोक दो, हमें अपने आदमी निकालने हैं, तो बेचारे वो युद्ध रोक देते हैं। बाद में हालांकि ये बात फेक साबित हो जाती है, विदेश मंत्रालय इसका खंडन करता है, लेकिन फिर भी इतना जब तगड़ा आदमी बीजेपी बनाकर पेश करती है, तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में और जनता में इस बात का यकीन पैदा क्यों नहीं कर पाती कि आदमी वाकई उतना मजबूत है जितना हम लोग दिन रात हम और ज़ॉम्बी मीडिया प्रचारित करने में लगे रहते हैं। उन्हें कोई सुनता नहीं है। लेकिन एक चीज़ और देखिए, इसी जो शिविर था, इसमें जो है अमित शाह जो हैं गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता, वो ये कहते हैं कि तांत्रिक के कहने पर सचिवालय नहीं जाते केसीआर। सीएम को सरकार गिरने का डर, मोदी बोले तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये डबल इंजन की सरकार बनेगी कैसे? सीएम को सरकार गिरने का डर हम मान सकते हैं। देखिए, बीजेपी के पास एक जो है, भले केसीआर के पास वो तांत्रिक हो जो उन्हें सचिवालय जाने से रोकता हो, लेकिन हमारा ये पर्सनली, मेरा खास तौर से मानना है कि कोई तो तांत्रिक विद्या है बीजेपी के पास कि उससे सरकार गिराना आती है। और वो कौन सी तांत्रिक विद्या है आप सब जानते हैं। तो वो नहीं लगता है कि सरकार तेलंगाना की भी गिर जाएगी। लेकिन क्या जब जनता इलेक्शन में जाएगी तो ये जनता जो प्रधानमंत्री तक को नहीं सुनना चाहती, क्या वो बीजेपी को वोट देगी? क्या बीजेपी के लिए ये राह इतनी आसान होगी कि दक्षिण के एक द्वार को भेद दें?
सबसे पहला किला दुर्ग जो पड़ता है वो तेलंगाना है दक्षिण के अंदर घुसने के लिए। ये वो पहली दीवार है जिसे गिराना पड़ेगा। लेकिन तेलंगाना का मुख्यमंत्री केसीआर जब डट के खड़े हो जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने, नहीं जाते हैं एयरपोर्ट, वो 3-3 बार स्वागत करने, इस बार भी नहीं गए। भाई ये पार्टी की विजिट थी, क्यों जाते हैं? प्रधानमंत्री नहीं आ रहा था बल्कि बीजेपी का लीडर आ रहा था, इसलिए वो नहीं गए। ये एक पार्टी की विजिट थी, क्यों जाते वो? ये कहा गया नहीं जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। गोदी मीडिया जो है ना, आपको ये नहीं बताता फैक्चुअली क्या उन्हें जाना चाहिए था। तो केसीआर जो है राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा विपक्ष के, उनका खुलकर जो है प्रचार भी कर रहे हैं, उनको समर्थन के लिए लोगों से कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से बिल्कुल मुलाकात नहीं कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो हमारी सरकार गिराना चाहते हैं। 9 स्टेट्स में गिराई है, ये होगा नहीं। ये तेलंगाना है, महाराष्ट्र नहीं है। आप देख रहे हैं और आप देखते रहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का ऑरा हल्के हल्के ख़त्म हो रहा है, वो आभा मंडल ख़त्म हो रहा है। क्या ये बीजेपी और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी के लिए खतरे का अलार्म है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।